हेलो वर्गोस, वेलकम टू गुरु माई हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 10th ऑफ नवंबर से लेके 16th ऑफ नवंबर तक की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए वर्गोस। मैसेजेस फॉर वर्गोस। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में? Nine of Wands, Six of Cups, Three of Cups, Eight of Swords, and Five of Swords. Okay. तो लगता है जैसे आपको कोई बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। सिक्स ऑफ कप्स के होने का मतलब है कि ये पर्सन पुरानी बातों को याद कर रहा है। ये पर्सन पुरानी चीज़ों को देख रहा है बार बार। लाइक आपकी जो पिक्चर्स हैं उनके पास, या जो भी मोमेंट्स आप दोनों ने साथ में बिताए, टेक्स्ट मैसेजेस रीड करना, पुरानी बातों को याद करना। आजकल इनके लाइफ में यही सब कुछ चल रहा है और ये पर्सन इस बात से डिनाई नहीं कर सकता कि वो आपको अभी भी बहुत मिस करते हैं। आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो सकते हैं इस पर्सन के साथ, या फिर हो सकता है अभी आप सेपरेटेड हो, आपका ब्रेकअप हो गया हो एक लंबे समय के बाद, एंड ये पर्सन अभी भी आपको मिस कर रहा है। ओके, ये पर्सन मिस कर रहा है वो सारे मोमेंट्स जो आप दोनों ने साथ में बिताए। और ऐसा लगता है कि इस पर्सन के लिए परेशानी बन गई है इनके आसपास के लोगों का ओपिनियन। वो लोग जो इनसे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, इनके रिलेटिव्स, इनके फैमिली मेम्बर्स, और ये पर्सन इस चीज़ से डील नहीं कर पा रहा। हो सकता है ये पर्सन सिर्फ आपसे इसलिए दूर हुआ बिकॉज उन्हें सबका अप्रूवल नहीं मिल रहा और इतनी स्ट्रेंथ उनके अंदर है नहीं कि वो इस सिचुएशन से डील करें और अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड करें। थ्री ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन जैसे लग रहा है आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, आपको भूलने की कोशिश कर रहा है, एंड उसका सबसे अच्छा तरीका इन्हें यही लग रहा है कि ये अपने आप को बिजी रखे दूसरे लोगों के साथ। सो प्रोबेबली आप इस पर्सन को बहुत खुश देख रहे हैं, या ये पर्सन अपनी लाइफ में बिल्कुल ओके लग रहा है। अगर ये पर्सन आपकी आंखों के सामने नहीं है तो आपको शायद ये महसूस हो रहा हो जैसे कि ये पर्सन आपको मिस ही नहीं करता और कुछ भी बचा नहीं है आप दोनों के बीच। बट सच ये है कि ये पर्सन अपनी कुछ परेशानियों से भाग रहा है, अपने इमोशंस से मुंह फेर रहा है और कोशिश कर रहा है पास्ट को भूलने की। ये पर्सन नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ हर किसी से दूर चला जाना चाहता है। इस पर्सन को लगता है जैसे कोई उन्हें समझता ही नहीं। और जहाँ तक बात है आपकी, तो आपके लिए उनके पास कोई जवाब नहीं है। ओके, ये पर्सन जानता है कि वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से वो उस चीज़ को सही नहीं ठहरा सकते जो उन्होंने किया। ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने अचानक ही आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया हो, या आपके टेक्स्ट मैसेजेस और कॉल का जवाब देना बंद कर दिया हो। एंड ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस पर्सन के पास कोई जवाब नहीं था आपके सवालों का, और इस पर्सन ने इस सिचुएशन में एक बहुत ही इमेच्योर बिहेवियर दिखाया। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि ये पर्सन इस वक्त सबसे दूर चला जाना चाहता है और सिर्फ और सिर्फ पुरानी यादों में जीना चाहता है। सिक्स ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन अब बस इसी चीज़ में खुशी पाता है। ओके, अकेलेपन में आपकी यादों के साथ वही उनका बेस्ट टाइम होता है, बिकॉज बाकी सारी चीज़ें उन्हें लगता है कि उनके कंट्रोल में नहीं है और वो कभी बदल नहीं पाएंगे। सो फाइव ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन लगातार अपने हालातों से लड़ रहा है, अपनी फीलिंग्स से भी लड़ रहा है। अभी भी इनके अंदर वो हिम्मत नहीं आई है जिससे कि वो अपनी सिचुएशन को बदल सके और अपने लिए वो चूज़ कर सके जो वो करना चाहते हैं। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा दूसरों की बातों से अफेक्ट हो रहा है और बाउंड्रीज को तोड़ने से डर रहा है, इस दायरे से बाहर आने से डर रहा है। ये एक कंफर्ट जोन हो सकता है जहाँ पे वो है,
हालांकि इसमें वो फंसा हुआ सा भी महसूस कर रहे हैं। उन्हें पता है कि वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अगर वो इस रिलेशनशिप को इस तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट ये उन्हें कभी खुशी नहीं देगा। मतलब इस पर्सन को लगता है कि वो आपसे इमोशनल लेवल पे कनेक्टेड है, और भले ही आप दोनों साथ हो ना हो, मेमोरीज तो हमेशा साथ में रहेंगी, और बाकी सारी चीज़ें वो अपने कंफर्ट जोन में रह के हैंडल कर सकते हैं। उन्हें कमिटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ के कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर्सन को पता है कि ये सारी चीज़ें आपको भी बहुत हर्ट कर रही हैं। उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, बट फिर भी उनके अंदर इतना करेज नहीं है अभी कि वो अपने लिए स्टैंड करे और अपने हालात को बदलें। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की रीडिंग देखना चाहें या फिर वीकली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए वर्कआउट्स। The moon, 2 of wands, ace of wands, wheel of fortune, and 2 of pentacles. Okay, so हमारे पास है द मून। द मून के साथ लाइफ कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, बिकॉज ये पर्सन अपने सिर्फ आधे फेस को ही जाहिर कर रहा है, बाकी आधी पर्सनालिटी इनकी छुपी हुई है। इस पर्सन को अभी पूरी तरह से जानना बाकी है आपके लिए, और अभी बहुत सारे सरप्राइजेस वेट कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हो सकता है आप मेंटल लेवल पे बहुत डिस्टर्ब्ड रहें इस वीक में, एंड और ऐसा होना ऑब्वियस है। जिस सिचुएशन में आप हैं वो सिचुएशन आसान नहीं है किसी के लिए भी। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ यूनिवर्स आपके लिए काफ़ी सारे सरप्राइजेस रखे हुए हैं एंड वेट कर रहा है कि कब आप अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर कर लेंगे। अपने आप को प्रिपेयर करने का मतलब है कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को क्लियरली और बोल्डली कहें। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि आपके कुछ कहने से आप इस पर्सन को अपसेट कर देंगे या इस रिलेशनशिप को खो देंगे, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोगों का प्राइमरी कंसर्न हो सकता है कि आप किसी भी तरीके से इस रिलेशनशिप को बचाएं, और इस वजह से आपने बहुत सारी बातें अभी तक कही नहीं, बट इन दी एंड ये पर्सन वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे कि वो है, और आपके कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। इस पर्सन को ये समझने की ज़रूरत है फ़िलहाल कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, और वो किस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड है और किस चीज़ के लिए नहीं। बिकॉज़ ये पर्सन अभी तक इस बारे में सीरियसली सोच ही नहीं रहा था। अब जाके जब ये सिचुएशन क्रिएट हुई है तो इस पर्सन ने सोचना शुरू किया है, और फ़िलहाल ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, बट अभी भी इनका माइंड क्लियर नहीं है। बिकॉज़ मैं 2 ऑफ पेंटिकल्स देख रही हूँ। कभी इन्हें लगता है कि इन्हें अपने आसपास के लोगों की ओपिनियन को सुनना चाहिए, उनकी एडवाइसेस माननी चाहिए। कभी इन्हें लगता है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है, अपने मन की सुननी चाहिए। तो ये पर्सन अभी तक भी कोई डिसीजन नहीं ले पाया है। दूसरी तरफ मैं यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देख रही हूँ, तो एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत सारी एक्साइटमेंट है यहाँ पे। आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो यूनिक है, एक अलग वे में। लाइक इस पर्सन को पता है कि आपकी सिवाय उनके साथ इतना कंपैटिबल कोई और नहीं हो सकता, एंड आपको भी ऐसी ही फीलिंग आ सकती है कि इस पर्सन के अलावा और कोई आपके साथ इतना कंपैटिबल नहीं हो सकता। सो आपका मिलना ऐसा था जैसे कि आप दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया हो कि आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं, बट फिर भी यहाँ पे डिफरेंसेस आ गए हैं और ये वक्त आपके लिए टफ हो सकता है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है वर्गो, और आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। रन विद द वॉल्व्स। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने मन की सुनिए और उसके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़िए। अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कीजिए,
अपने वाइल्ड साइड को बढ़ने दीजिए, उस साइड को जिसे किसी बात की परवाह नहीं, फियरलेस होके आगे बढ़ता है और अपने मन की बात खुल के सुनता है। ऐसा पर्सन आपको बनने की ज़रूरत है एक बार फिर से। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।